हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का देख लिया होगा आपने, जैसे कि टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप क्लास मैथ्स में कैसे स्कोर गुड कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स थोड़ी सी टफ लगती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे सारे ही चैप्टर्स हैं, बस मैं उसके हिसाब से आपको वेटेज बताऊँगी और उस चैप्टर में आपको क्या क्या करना चाहिए। उस अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। जैसे कि हम लोगों का स्टार्टिंग चैप्टर है अलजेब्रा में, आपका सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस आप ये देख लीजिए कि हम लोग उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन उसके बाद श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा अच्छे से। देन उसके बाद आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस वाले चैप्टर्स में आप क्या कहते हैं ये देख लीजिएगा, जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यूनिक सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन होता है। जब आप इस चैप्टर को देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस इस चैप्टर में इतना ही आपको देखना है कि क्या कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो वो कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, पर उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। देन उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे क्या पूछता है कि सम ऑफ जीरोस nth टर्म को फाइंड करिए। तो इसका फॉर्मूला देख लेंगे। मेन देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, एलजे पूरे मैथ्स में बता रही हूँ। फॉर्मूले तो आपको सबसे पहले देखने होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो इंसान कर लेता है, बस फॉर्मूले हर चीज़ के आप एक बार देख लीजिएगा तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको फॉर्मूलेस की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में आपके रिलेशंस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। सो वो आप देख लीजिएगा। उस वही मैंने जैसे आपको फिर बताया कि फॉर्मूले पहले, फिर उसके बाद कैलकुलेशन हो जाएगी, ईजी है। एक आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर से आपको इतना करना है, ठीक है, और वो भी अच्छे से। और हो सके तो आप एनसीईआरटी से कीजिएगा। तो एनसीईआरटी से जब आप करते हो तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से पुट अप होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ज्योमेट्री में आपके दो ही चैप्टर्स है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है। तो ट्रायंगल्स में आपके सिमिलैरिटी थ्योरम्स है, बीपीटी थ्योरम्स है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी थ्योरम्स लिखी है, मैं लिखना भूल गई हूँ। तो वो देख लीजिएगा, थ्योरम्स कैसी क्या होती हैं, किस तरीके से प्रूवमेंट होता है, वो देख लीजिएगा। एंड सर्कल्स, सर्कल्स में आपका टेंजेंट प्रॉपर्टीज और प्रूफ, इनका बस इतना ही सर्कल्स में पूछते हैं। पूरा जो चैप्टर है सर्कल, वो 10th के हिसाब से बता रही हूँ, वो पूरा टेंजेंट पे, आप बस इतना समझ लीजिएगा टेंजेंट होती क्या है और इसका प्रूवमेंट कैसा होता है। तो वही चीज़ बस पूछता है घुमा घुमा के, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एप्लीकेशन। तो हाँ, इसमें भी थोड़ा वेटेज इसका हाई रहता है। क्या नाम है, टिग्नोमेट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज वाली कोई बात ही नहीं है, वैसे तो इतना हार्ड नहीं है कुछ भी। बस आपको क्या करनी है, इसकी आइडेंटिटीज याद रखनी है और इसके क्वेश्चंस याद रखने हैं, कि कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप करता है। और जैसे कि एक चार्ट है, साइन 60, साइन 45, ये सब वैल्यूज़। तो वही बात फिर से आगे, फॉर्मूलाज फर्स्ट है, फिर उसके बाद मैथ सबसे इजीली हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत ईजी है ये तो चैप्टर। बस इसमें भी वही फॉर्मूलाज आपको देखने हैं, और फिर इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस आपसे पुट अप होते हैं। जैसे एक डिस्टेंस फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला एंड ग्राफ्स। तो ठीक है, सेक्शन फार्मूला देख लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला देख लीजिएगा, बस इसी पे क्वेश्चन पूछता है। कभी उस वैल्यूज पूछ लेते हैं, कभी उसकी क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला की वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेता है। देन उसके बाद आपका आता है मैंसुरेशन। मैंसुरेशंस में क्या होता है कि जैसे कि एरिया, इसमें भी आपको सारे फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, सर्कल, सिलेंडर, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब आप देखेंगे तो उससे बेस्ड क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका क्या है, मीन मीडियन मॉड ही है, बस इसी चैप्टर में, बस इसका फॉर्मूला, इसका एंड इसका। मीन के बस 3 मेथड्स होते हैं, मीडियन और मॉड के एक एक फार्मूलाज होते हैं, वो अच्छे से लर्न करिएगा। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, मीन मीडियन मॉड पे क्वेश्चन जरूर आता है, फार्मूलाज आता है, देन कैलकुलेशन जो करने के लिए आती है, ठीक है। तो मीन के 3 मैसेज हैं, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। मीडियन मॉड, कभी कभी मीडियन पूछ लेता है, कभी कभी मीडियन गिवन होता है, एक्स या वाई की वैल्यू पूछता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा वेटेज में रहता है चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो बहुत छोटा सा चैप्टर ही है। इसमें बेसिक फार्मूलाज होते हैं और फार्मूलाज ऑन प्रॉब्लम्स ऑन डाइस होता है, डाइस पे प्रॉब्लम्स होती है। तो आप एक देखेंगे वीडियोस, तो ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत आपको कहाँ करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पे अपना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इतना हार्ड है वो कुछ भी, बस आप कंडीशंस पढ़ लेंगे तो ईजिली हो जाता है। एंड थोड़ा सा ट्रायंगल्स और सर्कल्स भी थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, तो वो भी आप थोड़ा सा ढंग से इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ईजी होता है, वो ईजिली हो जाएगा। देन उसके बाद स्टैटिक्स में भी ईजी है, कुछ हार्ड नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी पूछता है, हार्ड लगती है। तो बस फॉर्मूलाज अच्छे से हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन उसके बाद
अगर आप इतना सब करते हैं अच्छे से, सो आपके अच्छे खासे मार्क्स गेन हो जाएंगे। मतलब 10th में मैं कह सकती हूँ कन्फर्मली कि इतने चैप्टर्स से, मतलब इस चैप्टर्स मैंने सारे लिखे हैं, बस किस तरीके से पूछता है चैप्टर्स और किस तरीके से आपको करना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।